नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले हमने कराया था आपको समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। उसमें कुल 4 क्वेश्चन है, छोटे से बड़े लगाकर। तो यहाँ पर भी आज इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अगर वो बल विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है तो वही कहलाता है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, मान के चलो विद्युत, इसकी परिभाषा यही रहती है कि विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे मान के चलो इधर को विद्युत बल लग रहा है, ये क्या है? विद्युत बल F लग रहा है। ठीक है, और हम इसके इधर को कार्य करना चाह रहे हैं। ठीक है, इधर को कुछ लाना चाह रहे हैं, कुछ कार्य करना चाह रहे हैं। तो यही जो विरुद्ध किया गया कार्य होता है, मान लीजिए W, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। इसको U से प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? U को प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे पूछता है अतिलघु उत्तरी में कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो आप यही लिखेंगे विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, आपने ये व्यंजन अगर पहले पढ़ चुके हैं तो ये देखा होगा, U इक्वल टू हाफ CV²। तो आज हमें यही निकालना है ड्राइव करके। ठीक है, यानी डेरिवेशन है ये, इसको किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। तो इसको मिटा देता हूं और चलिए बारीकी से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा 2 हमने प्लेटें ले रखी हैं। ये क्या है? 2 प्लेटें हैं। इन पर मान लेते हैं, इस पर इसकी जो है धारिता क्या है? C है। प्लेटों की धारिता क्या है? C है। थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जा रहा है। ठीक है, प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जा रहा है। तो ये तो हम कल की वीडियो में हमने देखा था, जब भी हम किसी संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू कूलाम आवेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू कूलाम आवेश अपने आप उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होता है? प्रेरण से। ठीक है, तो ये उत्पन्न हो गया। अब मान लेते हैं इस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जा रहा है या आवेश दिया जा रहा है। ठीक है, कोई सा भी आवेश आप समझ सकते हैं। ठीक है, आवेश दिया जा रहा है और इसके बीच विभवांतर, जैसे ही हम आवेश देंगे तो बीच में विभवांतर भी तो उत्पन्न होगा जी। दोनों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आपका फिगर हो गया, चित्र आप ऐसे बनाएंगे। अब इसमें क्या है, क्या लिखना है आपको? यही लिखेंगे, माना जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसकी थोड़ी थोड़ी, यानी आवेश की थोड़ी थोड़ी मात्रा संधारित्र पर पहुंचती है। अब जैसे हमने एक थैला, चलिए वही कल का एग्जाम्पल है, तो इस थैले में हम थोड़े थोड़े मान के चलो डाल रहे हैं मार्कर। तो इसमें कुछ मार्कर पहुंच गए, अभी और डाल रहे हैं। तो ये आवेश की एक प्रकृति होती है कि अगर इसमें प्लस क्यू कूलाम आवेश है और बाहर से भी हम प्लस क्यू कूलाम आवेश कर ला रहे हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर भेजेंगे। वो उसको ढकेलेगा, वो उसको ढकेलेगा। तो यहाँ से जब हम आवेश देंगे इसको, तो यहाँ पर पहुंच गया प्लस क्यू कूलाम आवेश, और हम ला भी रहे हैं प्लस क्यू कूलाम आवेश। तो यहाँ पर जो आवेश होगा, वो जो आ रहा आवेश है जो हम दे रहे हैं इसको, प्लेट को, उसको ढकेलेगा और उधर वाला इसको ढकेलेगा। तो इसी को यहाँ पर एक विद्युत बल कार्य करेगा, यानी ढकेल रहा है तो ये क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण विद्युत बल लग रहा है। अब इसको, आवेश को तो हमें लाना है प्लेट पर, तो इसको लाने के लिए हमको विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यही किया गया कार्य कहलाता है समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। यानी विद्युत बल के विरुद्ध, अभी हमने समझाया, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर जब आवेश लाते हैं, यहाँ पर एक बैठा है तो विद्युत बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ इसके विरुद्ध जब हम ला रहे हैं, यानी प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इधर को भेजेगा और हम इधर को ला रहे हैं। यानी आवेश जो है, यहाँ का आवेश आने वाले आवेश को इधर भेजेगा और हम आवेश ला रहे हैं, तो यहाँ विद्युत बल कार्य किया और इसी के विरुद्ध हम आवेश ला रहे हैं, तो यही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तब सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मार्कर भाई थैले में रहने देते हैं, यहाँ बाहर निकाल देते हैं। अब लिखेंगे, जब किसी, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को सब कुछ समझ में आ जाए क्या हो रहा है। जब किसी संधारित्र
आप समांतर प्लेट संधारित्र भी लिख सकते हैं। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, ठीक है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेश की थोड़ी मात्रा संधारित्र पर पहुंचती है, और जब थोड़ी थोड़ी आवेश की जो मात्रा है संधारित्र पर पहुंचती है, और जब थोड़ी मात्रा पहुंचती है और जब आवेश की थोड़ी मात्रा संधारित्र पर पहुंच जाती है तो प्लेट को तब क्या करता है, एक विद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर जब हम ये आवेश दे रहे होते हैं और पहले से होता है तो उसके बीच अभी हमने समझा कि विद्युत बल कार्य करता है, और जब पहुंच जाता है तो हम प्लेटों को या संधारित्र को आवेश या आवेशित करने में बाह्य कार्य करना पड़ता है। आप लिखते हुए चलेंगे, मैं लिख इसलिए रहा हूं, मैं तो यहाँ पर लिख के भी ला सकता था, आपको दिखा सकता था, समझा देता, लेकिन आप समझते या लिखते ये दिक्कत हो जाती, इसलिए आप लिखते भी चलिए और साथ में समझते हुए भी चलिए। जितनी तेज मैं लिख रहा हूँ इससे ज़्यादा तेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटों को आवेशित करने में बाह्य कार्य करना पड़ता है, क्योंकि प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और विद्युत बल कार्य करता है, करता है। अब ये जो इतना है इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, समझा दिए कि आप, क्योंकि प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और विद्युत बल कार्य करता है। अब यहां से लिखेंगे यही किया गया बाह्य कार्य, ठीक है, बाह्य कार्य, यही किया गया बाह्य कार्य, बाह्य यानी बाहरी जो हम कार्य कर रहे हैं, बाह्य कार्य संधारित्र की, ये क्या लिख दिया जी, संधारित्र की धारिता, सॉरी ये कल वाला क्वेश्चन का याद आ रहा है, इसलिए संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है, संधारित्र ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब फिर से एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो इसमें। देखिए, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेश की थोड़ी थोड़ी मात्रा संधारित्र पर पहुंचती है। जब आवेश की थोड़ी मात्रा संधारित्र पर पहुंच जाती है, पहुंच रही भाई तो कभी तो पहुंचेगी ही, और जब पहुंच जाते हैं तो प्लेटों को आवेशित करने में बाह्य कार्य करना पड़ता है। क्यों बाह्य कार्य करना पड़ता है, यहाँ पर हमने लिख दिया, क्योंकि
प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और विद्युत बल कार्य करता है, इसलिए हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है। और यही किया गया बाह्य कार्य ही क्या कहलाता है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यही किया गया बाह्य कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब आपने इतना लिख दिया। अब इसके बाद में लिखेंगे माना संधारित्र की धारिता C है, ठीक है, क्या है, धारिता क्या है, C है, और आवेश Q है, ठीक है, व विभव V है। तो यहां से हमें क्या निकलेगा, यहां से हम निकालेंगे आवेश। आवेश क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा, ये निकाल लिए। अब यहीं से आवेश निकाले हैं, यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, विभव भी निकाल सकते हैं। तो विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान में C हो जाएगा। अब ये दोनों हम निकाल लिए। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, और ये भी आप समीकरण 1 ही मान सकते हैं। यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमने आवेश निकाला, इसकी भी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी जरूरत पड़ेगी। V कैसे निकाला, Q को इधर, ये C को इधर भेज दिए तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। गुणे में इधर आया, भाग में हो गया। अब ये हो गया भाई हमारा आवेश निकल आया और यहाँ पर निकल आया विभव, यानी इस संधारित्र के ऊपर आवेश इतना है, C इंटू V है, और विभव कितना है, Q अपान में C है। अब उसके आगे आप लिखेंगे संधारित्र को सूक्ष्म आवेश, पहले तो थोड़ा सा आवेश देंगे जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म आवेश, dq देने, ठीक है, देने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, देखिए सूक्ष्म आवेश दिया गया है तो सूक्ष्म कार्य भी करना पड़ेगा, यानी जब कम आवेश देंगे तो कम कार्य, ज्यादा आवेश देंगे तो ज्यादा कार्य, तो यहाँ पर DW हो जाएगा, सूक्ष्म कार्य, ठीक है। किया गया कार्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V इंटू DQ, ये हो जाएगा। अब V इंटू DQ हो गया तो हम यहाँ से V का मान उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, DW इक्वल टू Q अपान में C इंटू DQ, ये मिल जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 2 देंगे, यानी सूक्ष्म किया गया कार्य हमें मिल गया, यानी आवेश देने में किया गया सूक्ष्म कार्य मिल गया। सूक्ष्म कार्य क्या है, Q अपान में C इंटू DQ। अब संधारित्र को, अतः संधारित्र को कैपिटल Q कूलाम आवेश, ठीक है, कैपिटल Q कूलाम, संधारित्र को सूक्ष्म DQ, यानी सूक्ष्म DQ आप समझ सकते हैं सूक्ष्म आवेश है, ठीक है, DQ क्या है, आवेश है। अब उसके बाद में DQ आवेश दिया तो कार्य निकाल लिया, फिर उसके बाद में संधारित्र को Q कूलाम आवेश देने में किया गया कार्य निकाल लेंगे। अब जब कैपिटल Q देंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो DW हम निकाले हैं इसी का समाकलन कर देंगे, ठीक है, तो समाकलन हो जाएगा W इक्वल टू क्या निकलेगा, समाकलन DW इंटू DQ हो जाएगा, ठीक है, समाकलन DQ नहीं, DW। अब पहले कितना था, 0 था, अब देना कितना है, कैपिटल Q, तो जितना पहले था वो नीचे, अब कितना देना है वो ऊपर कर देंगे। अब जब यहाँ से हम निकालेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए नीचे लिखते हैं हम। इसमें आपको समझ में अगर आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन ध्यान से भी समझते हुए चलिए। तो यहाँ से हम ये समाकलन 0 से कैपिटल Q, DW का मान यहाँ है तो उठाकर यहाँ रख देंगे, Q अपान में C इंटू DQ हो जाएगा। अब हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि ये जो D के साथ होता है,
ये बताता है कि किसके सापेक्ष इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ क्यों के सापेक्ष इसका समाकलन करना है, तो ये सी क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से आएगा W इक्वल टू 1/c बाहर निकल आएगा। फिर बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q, और यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू डी क्यू। अब इससे आपको थोड़ा एक फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है x की पावर n वाला। ठीक है, x की पावर n, तो ये हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ये हो जाता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं q की पावर क्या है, 1 है। हर किसी संख्या की पावर में 1 होता है, ठीक है, और हर किसी संख्या में 1 का गुणा भी होता है। तो हम मान लेते हैं इसकी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ से हमें w इक्वल टू क्या मिलेगा, w इक्वल टू 1 पावर मानेंगे तो ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से जब 1 पावर इसकी मान लिए q इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q, तो इसको यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए, डी क्यू ये है, इसको हम यहाँ कर रहे हैं। इसकी पावर 1 माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्यों 1 माने हैं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 अगर n है यानी 1 है पहले से, तो 1 उसमें और जोड़ देना है, और जितना जोड़े वहीं नीचे कर देना है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 ये मिलेगा। तो यही यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/c, और इसको ऐसे बक्से में बंद कर देंगे, और ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये 0 से कैपिटल Q ये हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 और 0 से कैपिटल Q। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो लिमिट है इसको भी हमें लगाना होता है। ये जो है ना, इसी को बोलते हैं लिमिट, 0 से Q, लिमिट 0 से Q। इसका हम समाकलन किए तो हमें क्यू स्क्वायर बाई 2 आया। अब बड़ा वाला कोष्टक में हम लिमिट लगा दिए, 0 से Q है। अब इसको हम मिटा देते हैं। ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये आपको ध्यान रखना है, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से लिमिट क्या करेंगे, एक बार क्यू की जगह पर 0 रखेंगे, सॉरी पहले क्यू रखेंगे, फिर एक बार माइनस करके 0 रखेंगे, इस तरीके से 1/c हो जाएगा। फिर पहले रखेंगे क्यू स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा, फिर माइनस करके अब रखेंगे 0, तो 0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब जब भी 0 होता है किसी संख्या का स्क्वायर 0 है तो वो भी 0 रहेगा, और यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, 0। डिवाइड भी है तो भी क्या आएगा, 0। तो यहाँ हम सिंपली क्या लिख देते हैं, 0। तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ से घटाओगे तो क्या मिलेगा, w इक्वल टू 1/c और क्यू स्क्वायर बाई 2 ये मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके आगे लिखेंगे क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या है, c इंटू वी है। कहाँ से है, यहाँ देखिए हमने समीकरण 1 में निकाला था, क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी है। तो यही यहाँ पर हम क्यू की जगह पर रख देंगे। देखिए कैपिटल क्यू है, यहाँ स्मॉल क्यू है, बात बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, w इक्वल टू 1/c, और यहाँ पर हो जाएगा सी वी का स्क्वायर। ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 को आगे कर लेंगे और c को यहाँ भेज देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये इसके साथ आ गया, एक 1/2 हो गया, और ये यहाँ चला जाएगा और इसको खोल देंगे, यानी ब्रैकेट को खोल देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा c स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और अपान में ये c इधर आ जाएगा c। अब एक c से एक c कट जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहीं से हमें मिलेगा w इक्वल टू 1/2, और c एक बचा है, यहाँ से क्या बचा, c बचा है, और ये v स्क्वायर, ये v स्क्वायर। अब यही है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यही क्या है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। पहले आपको ये माना मुन्ना वाला काम ही ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अगर आपने फिगर बनाया है, फिगर को देख के ही यहाँ पर हमें
लिखना होता है। तो मैंने लिखा है जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेश की थोड़ी थोड़ी मात्रा संधारित्र पर पहुंचती है। जब थोड़ी मात्रा संधारित्र पर पहुंच जाती है, आवेश की थोड़ी मात्रा पहुंच जाती है, तो प्लेटों के को आवेशित करने में बाह्य कार्य करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और विद्युत वाहक बल कार्य करता है। यही किया गया बाह्य कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का कहलाता है। अब ये W क्या है? किया गया कार्य, और यही किया गया कार्य क्या कहलाता है? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हो गई। स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं, पहले ही हमने बताया था। अब यही बराबर हो गई ये कार्य के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। देखिए फिर उसके बाद में हमने क्या किया, माना संधारित्र की धारिता C और आवेश इस पर संधारित्र पर Q है और विभव क्या है? V है। तो यहाँ Q निकालेंगे, फिर V निकालेंगे, फिर संधारित्र को सूक्ष्म आवेश DQ क्या है? सूक्ष्म आवेश देने में किया गया कार्य dW निकालेंगे, और फिर dW क्या निकलेगा? V इंटू DQ निकलेगा। तो V का मान यहाँ से हम समीकरण 1 से उठाकर यहाँ रख दिए तो Q/C हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 2 दिए। अब लिखेंगे अतः संधारित्र को कैपिटल Q कूलम आवेश देने में किया गया कार्य। अब यही जो dW था इसी का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो हमने dW का समाकलन कर दिया। पहले कितना था? 0 आवेश था संधारित्र पर, और हमें देना कितना है? कैपिटल Q। तो 0 से कैपिटल Q, ये हमारी लिमिट हो गई। अब W इक्वल टू लिमिट 0 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से Q/C हो जाएगा। ये यहाँ से देखिए Q/C इंटू DQ, dW बराबर किसके है? Q/C इंटू DQ, यहीं रख दिए। अब ये C तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा, क्योंकि कांस्टेंट अगर डिवाइड में है या इंटू में है तो बाहर निकल जाता है। तो हम यहाँ पर बाहर निकाल दिए। अब जैसे ही ये बाहर निकला तो हमें बचा Q। तो Q की मान लिए कि पावर 1 है, जैसे ही पावर 1 माने तो यहाँ Q²/2 हो गया। सूत्र से यहाँ पर आपको हमने समझाया था। और फिर ये 1/C है। यहाँ पर अब लिमिट रख देंगे। लिमिट पहले 0 रखेंगे, एक बार कैपिटल Q रखेंगे, फिर उसके बाद में 0 रखेंगे। तो पहले मैंने कैपिटल Q रखा Q की जगह पर, और फिर Q की जगह पर 0 रखा, तो सब कुछ यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ से जब भी 0 घटाएंगे तो ये वापस वहीं बराबर जितना था वहीं वापस निकल आया। अब हमने ये लिख दिया। हम जानते हैं कि Q=C इंटू V है यहाँ से, तो ये हमने मान रख दिया कैपिटल Q की जगह पर। कैपिटल Q और स्मॉल Q बात बराबर है। यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, चूंकि कैपिटल Q स्मॉल Q, और ये किसके बराबर है? CV के। तो CV उठाकर यहाँ रख दिए तो स्क्वायर हो गया इसका, क्योंकि यहाँ पर क्या है? Q² है। अब ये 1/2 को बाहर निकाल दिए, C को इधर निकाल दिए, तो यहाँ 1/2 हो गया, और C जो यहाँ था ये यहाँ चला गया, और इसको खोल दिए तो C² और V² हो गया। C² V²। अब एक C से एक C कट गया तो एक C बचा यहाँ पर, और एक बचा ये V² बचा। तो यही हम लिख देंगे W=12CV²। अब यही इससे ऊर्जा के बराबर होता है। तो आप यहाँ लिख देंगे यही स्थितिज ऊर्जा है। यही क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वीडियो आप ये देखकर मत जाइए कि वीडियो बहुत बड़ा है। वीडियो बड़ा होने का रीजन भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक भी आपको पॉइंट छोड़ा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। मैंने ये भी बता दिया कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। कल की वीडियो मैंने समांतर प्लेट संधारित्र बता दिया था, संधारित्र बता दिया था, धारिता बता दी थी। तभी एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? अगर एक क्वेश्चन याद है तो उससे यहाँ पर, अगर आपको ये याद है तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, हमने पहले ही बता दिया। और बाकी सब कुछ आपको समझाते हुए चल रहे हैं, इसीलिए वीडियो लंबा हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा अगर छोटी भी हो सकती है तो उसके लिए भी, लेकिन फिर हो सकता है आपको समझ में ना आए। अगर आपने यहाँ तक देखा है आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे हैं जो लास्ट तक देखते हैं, और जो कम बच्चे हैं उनको ये समझ में भी नहीं आएगा जो लास्ट तक नहीं देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोजाना एग्जाम तक आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।